हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मैटर एंड केमिकल फार्मूला का वीडियो लेकर आया और ये आप लोगों का इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का सीरीज में तीसरा पार्ट है। तो इसके पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन के थ्रू जाके देख सकते हैं, या नहीं तो लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा प्लेलिस्ट, उसमें भी आप लोग जाके देख सकते हैं ताकि आप लोग को पूरा क्वेश्चन हो सके। और ये आपका तीसरा पार्ट वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे, देखिए इसके पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे सेक्शन ऐप जो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स में है। ठीक है, तो इसका हम लोग करेंगे। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या है आपका पहला क्वेश्चन है, एन एटम एक्स दैट हैज 12 प्रोटॉन्स एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स। कोई एक एटम है जिसका नाम है एक्स, उसमें क्या है 12 प्रोटॉन्स है और 12 इलेक्ट्रॉन्स है। लॉसेज 2 इलेक्ट्रॉन, और वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है टू फॉर्म एन आयन। उसके क्या फॉर्मेशन होता है, आयन का फॉर्मेशन होता है। व्हाट विल बी द चेंज ऑन द आयन, तो क्या चेंज होगा, व्हाट विल द चार्ज ऑन द आयन, तो क्या चार्ज होगा उस आयन का। व्हाट विल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन्स, उसके बाद क्या होगा, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उस आयन में। सबसे पहले ये देखिए, आप लोग जैसे कि हम बताए थे कि किसी भी एटम में अगर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या कम होता है तो क्या हो, चार्ज उसका पॉजिटिव चार्ज हो है, क्योंकि नंबर प्रोटॉन तो वो फिक्स रहता है, वो कम बेस नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होता है, या तो बढ़ेगा या घटेगा। अगर घटता है तो वो क्या होगा, चार्ज का पॉजिटिव होगा। क्योंकि देखिए हाँ, मान लीजिए 12 है, एक घट गया, तब ये इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएगा, प्रोटॉन 12 है तो क्या होगा, कैंसिल आउट 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 प्रोटॉन कैंसिल आउट, लेकिन एक प्रोटॉन तो बच जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए अगर घटता है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, देखिए लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो देखिए एन एटम एक्स दैट हैज 12 प्रोटॉन्स एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स इफ इट लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम है जिसमें कि एक्स नाम है उसका, उसमें 12 प्रोटॉन्स है और 12 इलेक्ट्रॉन्स है। इफ इट लॉस होगा, वो 2 लॉस कर जाता है टू फॉर्म एन आयन, देन द एटम हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम में कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 वो लॉस कर गया, ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। एज इट लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि वो लॉस कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गेट्स 2 पॉजिटिव चार्ज, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज। वो क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, व्हाट विल द नंबर ऑफ, तो उसके देखिए सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इन द आयंस आर 12। अब देखिए इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना 10 हो जाएगा और द नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा इस आयन में कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये चार्ज क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना से, तो +2 से हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एट लॉसेज इतना इलेक्ट्रॉन्स इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज भी। चलिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, कितना, तो +2 ब्रैकेट में कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बोल रहा है एन एटम एक्स दैट है 12 protons and 12 electrons loses 2 electrons to form an ion. What will be the charge on an ion? What will be the number of protons and electrons in the ion? तो इसका आंसर होगा an atom X that has 12 protons and 12 electrons, it loses 2 electrons to form an ion, then the atom has 10 electrons only. So क्या होगा, 10 electrons ही बचेगा। As it loses 2 electrons, it gets positive charge, जो कि +2 का पॉजिटिव चार्ज होगा। और उसके बाद फिर so the number of electrons are 10 and number of proton in the ions are 12। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट वाई। अब देखिए कुछ एक एलिमेंट है जिसका नाम है वाई दैट हैज 17 प्रोटॉन्स, में 17 प्रोटॉन्स है एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स, इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। उसके 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का गेन होता है टू फॉर्म एन आयन, से क्या होता है, आयन का फॉर्मेशन होता है। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द आयन, तो चार्ज क्या होगा उस आयन का, और राइट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन वाई। और साथ में ये भी करना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना है उस वाई में कितना है। देखिए इसमें क्या है, 17 प्रोटॉन्स है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन करता है, आयन का फॉर्मेशन होता है। तो आपको बताना क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो क्या कौन सा चार्ज बनाएगा आयन का,
वो नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ठीक है ना। कितना का बनाएगा, एक गेन हो रहा है तो एक प्लस मतलब प्लस -1 नेगेटिव चार्ज बनाएगा। उसके क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 17 प्रोटॉन तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो 17 से एक ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एन एलिमेंट वाई that has 17 protons and 17 electrons, it gains an electron to form an ion। वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, क्या फॉर्मेशन कर रहा है, आयन का फॉर्मेशन। एज इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन देन इट गेट्स नेगेटिव चार्ज, वो कितना -1 का ऑन द आयन, आयन में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वाई इज 17 एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाई इज 18, ठीक है ना, तो 18 हो जाएगा। इसका आंसर यही करना है कि एलिमेंट जो वाई है उसमें 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन होता है, जिससे क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा कितना का, तो -1 का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा आयन में। और उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, वाई का 17 हो जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाई का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन आयरन सल्फर मिक्सर एंड आयरन सल्फाइड कंपाउंड। अब देखिए आपको डिफरेंस बताना है आयरन सल्फर मिक्सर का और आयरन सल्फाइड कंपाउंड का। देखिए आयरन सल्फर मिक्सर है तो इसमें क्या मतलब केमिकली ये कंबाइन नहीं हुआ, ये क्या हुआ, फिजिकली कंबाइन हुआ, और आयरन सल्फाइड कंपाउंड है तो मतलब ये केमिकली कंबाइन हुआ है। तो आयरन सल्फर मिक्सर कैन कंटेन्स मोर और लेस आयरन, बट आयरन सल्फाइड कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ आयरन सल्फर। इसमें बोला जा रहा है कि आयरन सल्फर मिक्सर में जो है उसमें क्या होगा, आयरन का जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, बट आयरन सल्फाइड कंपाउंड में क्या होगा, वो आयरन का जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज कंटेन्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ आयरन एंड सल्फर, वो हमेशा डिफरेंट अमाउंट होगा। तो ये पहला डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि मिक्सर में किसी भी रेशियो में आप मिक्स कर सकते हैं फिजिकली, और ये लेकिन कंपाउंड में क्या था, वो केमिकली भी कंबाइन होता है और साथ में क्या कहते हैं, ये डिफरेंट रेशियो में मतलब फिक्स क्वांटिटी में वो मिक्स होगा। उसके सेकंड क्या डिफरेंस है, द आयरन एंड सल्फर एटम्स आर नॉट ज्वाइंट केमिकली। देखिए आयरन और सल्फर एटम्स जो है वो क्या केमिकली ज्वाइंट नहीं है इन द मिक्सर में, बट द आयरन एंड सल्फर इन आयरन सल्फाइड कंपाउंड आर ज्वाइंट केमिकली। लेकिन क्या है, आयरन और सल्फाइड कंपाउंड में आयरन और सल्फर क्या है, केमिकली ज्वाइंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा आयरन सल्फर मिक्सचर कैन कंटेन्स मोर और लेस आयरन, बट आयरन सल्फाइड कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ आयरन एंड सल्फर, ठीक है। और उसका सेकंड क्या है, द आयरन एंड सल्फर एटम्स आर नॉट ज्वाइंट केमिकली इन द मिक्सचर, बट द आयरन एंड सल्फर इन आयरन सल्फाइड कंपाउंड आर ज्वाइंट केमिकली, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, द फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ लीड नाइट्रेट इज PbNO3 होल 2। जो फॉर्मूला है लीड नाइट्रेट क्या है, PbNO3 होल 2 है। व्हाट इज द रेशियो इन द 3 एलिमेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर इन दिस कंपाउंड। आपको रेशियो बताना है कि जो 3 एलिमेंट्स में कंबाइन हुआ है एक दूसरे के साथ उसका क्या कंपाउंड में क्या रेशियो है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा 3 एलिमेंट है, Pb मतलब लीड, N मतलब नाइट्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट है, लीड नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है, उसका रेशियो आपको बताना है जो कंबाइन हुआ है इसमें। देखिए द फॉर्मूला ऑफ लीड नाइट्रेट इज PbNO3 होल 2। जो लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 होल 2 विच कंटेन्स 1 लीड। उसमें क्या कंटेंस होता है, 1 लीड है, मतलब एक लीड है Pb एटम, 2 नाइट्रोजन एटम्स, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स है, एंड 6 ऑक्सीजन O एटम, और 6 कितना क्या है, ऑक्सीजन एटम। द रेशियो इन विच 3 एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर इन दिस कंपाउंड इज 1:2:3। मतलब Pb है तो 1 है, नाइट्रोजन 2 है, उसके बाद ऑक्सीजन 6 है, तो रेशियो क्या बन जाएगा 1:2:3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन जो इसमें बोल रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ लीड नाइट्रेट इज PbNO3 होल 2, व्हाट इज द रेशियो इन विच 3 एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर इन दिस कंपाउंड। इसका आंसर होगा द फॉर्मूला ऑफ लीड नाइट्रेट इज PbNO3 होल 2 which contains 1 lead Pb atom, 2 nitrogen N atoms and 6 oxygen O atoms. The ratio in which the 3 elements combined with each other in this compound is 1:2:6, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि रेशियो क्या होगा 1:2:6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉलोइंग। अब कितना एटम्स है हाइड्रोजन का प्रेजेंट इस मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, जो कि नीचे आपको दिया हुआ है। देखिए कंपाउंड, पहला जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है, NH4 होल 2 SO4, मतलब NH4 होल 2 SO4 में NH3 NH2 CONH2। इसमें आपको बताना है कि हाइड्रोजन और मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द फॉलोइंग आर एज फॉलोज। ये जो हाइड्रोजन का है नंबर ऑफ एटम्स इस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट, तो क्या है, जैसे कि NH4 होल 2 SO4 में कितना है, तो NH4 होल 2 SO4 में इन दिस मॉलिक्यूल्स NH4 होल 2 SO4 द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 8।
इसमें कितना हाइड्रोजन आइटम्स है 8 है। कैसे देखिए यहाँ 4H4 है उसके बाद होल 2 है तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8 और ये नाइट्रोजन 2 हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ 1 है यहाँ पे बाहर में 2 है तो इसी पर 2 हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। तो कितना इन दिस मॉलिक्यूल्स NH4 होल 2 SO4 द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 8। उसके बाद NH3 में क्या है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंटेंट्स इन NH3 मॉलिक्यूल्स आर 3। NH3 में कितना हाइड्रोजन होगा तो 3 होगा। उसके बाद NH2CONH2 अब इसमें कितना द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंटेंट्स इन NH2CONH2 मॉलिक्यूल्स आर 4। इसमें कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एटम्स है कितना 4 है। देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉलोइंग आर एज बिलो। तो NH4 होल 2 SO4 में कितना हाइड्रोजन एटम्स है तो इसमें है देखिए 4 इंटू 2 8 तो इसका आंसर होगा इन दिस मॉलिक्यूल्स NH4 होल 2 SO4 द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद NH3 में द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंटेंट्स इन NH3 मॉलिक्यूल्स आर 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा हाइड्रोजन एटम्स। उसके बाद क्या NH2CONH2 तो इसमें कितना द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंटेंट इन NH2CONH2 मॉलिक्यूल्स आर 4 इसमें कितना हो जाएगा हाइड्रोजन एटम्स 4 हो जाएगा। ठीक है चलिए उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है फॉलोइंग कंपाउंड्स जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड जिंक सल्फाइड सोडियम सल्फेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट इस सबका क्या बताना है केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है पे लिखना है। तो देखिए द केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एज फॉलोज। केमिकल फॉर्मूला क्या है फॉलोइंग कंपाउंड जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा MgCl2। जिंक सल्फाइड क्या हो जाएगा ZnS हो जाएगा। सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा Na2SO4। जिंक सल्फाइड क्या हो जाएगा ZnS हो जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। उसके कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा CaHCO3 होल 2 CaHCO3 होल 2। ये जो केमिकल फार्मूला है ये आप लोगों को याद करना है। अब देखिए ये केमिकल फार्मूला है और उसके बाद ये कितना कम एलिमेंट इसमें है ये आपको बता सकते हैं। देखिए इसमें मैग्नीशियम है और क्लोरीन है ठीक है ना। मैग्नीशियम 1 है और क्लोरीन 2 है। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम कितना 1 है और क्लोरीन कितना 2 है। जिंक सल्फाइड में जिंक कितना 1 है और सल्फर कितना 1 है। उसके सोडियम सल्फेट में सोडियम कितना है 2 है Na2 ये 2 सोडियम है और SO4 S 1 है और O कितना 4 है ये SO4 रेडिकल्स है इसमें सोडियम और ऑक्सीजन मिलके बना है। कौन सोडियम नहीं सल्फर और ऑक्सीजन मिलके बना है क्या SO4 का ये सल्फेट का रेडिकल जिसमें कि सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितना है 4 है। और उसके कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है कि CaHCO3 होल 2 इसमें कैल्शियम कितना 1 है H कितना है हाइड्रोजन 2 है और कार्बन कितना है 2 है ऑक्सीजन कितना है 6 है 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना 6 है। तो इसमें कितना एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एलिमेंट कौन कौन सा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। तो इसे आप लोग को पहचानने के लिए भी आना चाहिए दोस्तों क्योंकि यही से आपको हेल्प करेगा आगे। ठीक है तो जो क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर क्या बोल रहा है राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला MgCl2। जिंक सल्फाइड का क्या हो जाएगा ZnS हो जाएगा। सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा Na2SO4 हो जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा CaHCO3 होल 2 हो जाएगा। जिससे केमिकल फॉर्मूला ये आप लोगों को याद करने में लेना चाहिए। ठीक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है देखिए A chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction or chemical change। chemical equation क्या है symbolic representation है किसका chemical reaction और chemical change का। ठीक है ना तो इसका क्या है आंसर A chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction or chemical change। It shows how certain substance और एलिमेंट्स कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। ये क्या शो करता है कि कैसे सर्टेन सब्सटेंस जैसे एलिमेंट्स कंपाउंड वो रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। जैसे कि एग्जांपल में सोचिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है एक मॉलिक्यूल्स बनाता है इसका नाम है वाटर। ये एग्जांपल में देखिए 2H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2H2O हो जाएगा। अब ये बताइए इसमें भी बैलेंस्ड है। सबसे पहले ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट जिसमें H2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी कितना यहाँ पर भी 4 H2 2H2 है तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 इसमें से ऑक्सीजन इधर में कितना 2 है इधर में कितना ऑक्सीजन 2 है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों में क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पे 2H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2H2 हो जाएगा। और सीधा आगे क्या है दिस एबव केमिकल इक्वेशन डिपिक्ट्स दैट
टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये जो ऊपर केमिकल इक्वेशन है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है, जो दो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन का, ये दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का कंबाइंड विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, कंबाइन क्या कर रहा है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये वन है, यहाँ पे वन है ना, यहाँ पे O2 है, O2 ये वैलेंसी होता है, वो कैसे यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल्स, एटम्स में 2 है बट मॉलिक्यूल्स कितना है, 1 है, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कितना मॉलिक्यूल्स बना रहा है, दो मॉलिक्यूल्स बना रहा है वाटर का, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है इसका, H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो H एक होना चाहिए और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, नहीं H होना चाहिए 2 और ऑक्सीजन होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका ऑक्सीजन 2 है, तो इसलिए क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिला के दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिला के दो वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 जो बोल रहा है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो इसका आंसर होगा ए केमिकल इक्वेशन क्या है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल रिएक्शन और साथ में केमिकल चेंज का भी, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज होता है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। इट शोज हाउ सर्टेन सब्सटेंस एलिमेंट्स कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है कैसे एलिमेंट कंपाउंड जो कैसे रिएक्ट करके बना एक नया सब्सटेंस बनाता है, मतलब कंबाइन होने के केमिकल कंबाइन होगा तो एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के तौर पर सोचिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है ना। उसका क्या होगा केमिकल फॉर्मूला, उसका होगा 2H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2H2, जब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बन के कंबाइन होगा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, तो बनेगा कितना, दो वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, जबकि इसमें एटम कितना होगा, तो 4 एटम हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन का एटम हो जाएगा और साथ में 4 हाइड्रोजन एटम्स और 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम, जो बैलेंस है ये आपको देखना है, ठीक है। उसके क्या दिस एबव केमिकल इक्वेशन डिपिक्ट्स दैट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इस केमिकल इक्वेशन में डिपिक्ट हो रहा है क्या, दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का कंबाइन होता है किससे, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्या बनाता है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो, शॉर्ट ही रखते हैं ताकि आप लोगों को लिखने में परेशानी और याद करने में भी, जैसे कि आज ही लिख लीजिएगा और आज ही इसको याद कर लीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन को लिख के याद करने में आसानी होगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब जो लाल जैसा दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर ले, और साथ में उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल होगा उसमें क्लिक कीजिएगा, और ऊपर में ऑल आएगा, ऑल में आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और वो लोग भी इस क्वेश्चन आंसर, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है क्लास नहीं हो रहा है, तो वो लोग भी क्वेश्चन आंसर कर सके और अपना ऑनलाइन जैसे कि एग्जाम होता है वो सबको वो लोग अटेंड कर सके, ठीक है ना। तो और हाँ, कोई भी अगर डाउट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी या फिर कैसा लगा वीडियो, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, जो क्वेश्चन जैसे कि आप लोग को बताएं कैसे के मॉलिक्यूल्स पहचानते हैं उसमें कितना है, तो वो आप लोग बताइएगा जरूर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन से करके, तो क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग चैनल के साथ बने रहे, फिर मिलते हैं, थैंक यू।